हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेरों बधाइयाँ। और कार्तिक पूर्णिमा इस बार 30 नवंबर को मनाई जाएगी और इसको देव दीपावली भी कहते हैं। स्वर्ग से देवता आकर काशी तक दिए जलाते हैं, इसीलिए इसको देव दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है, मनुष्य की चित्त की शुद्धि होती है और कुछ लोग तो इस दिन व्रत भी रखते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है कि दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष व विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण कराइए। हम इन 3 नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी का आकाश मार्ग से घूमते रहें। 1000 साल बाद हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों नगर मिलकर एक हो जाए तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट करे तभी हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया, एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष का, लोहे का विद्युन्माली का था। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों ने घबराकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा, सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने। शेषनाग उसकी प्रत्यंचा, स्वयं भगवान विष्णु बाण और अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों देवताओं ने भयंकर युद्ध छिड़। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है, इसीलिए भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी भी है। और जब उन त्रिपुर का नाश हो गया तब उससे खुशी में आकर देवताओं ने दिए जलाए और दीपावली मनाई, इसीलिए इसको देव दीपावली भी कहा जाता है। और इस दिन प्रकाश पर्व भी मनाते हैं क्योंकि आज के दिन सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरुद्वारे में इसको प्रकाश पर्व के नाम से मनाते हैं। और इसमें स्नान, दान आदि की बहुत ज़्यादा महत्व है। जो लोग कार्तिक माह पूरा 1 माह तक स्नान करते हैं, वो उसका लास्ट दिन होता है तो कल के दिन उसका समापन होता है। और तुलसी माँ के पास में, तुलसी के पेड़ के पास में 30 दिए जलाए जाते हैं, उनकी आरती की जाती है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में दीपदान का और दीपोत्सव का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सत्संग, भजन, कीर्तन आदि चलते रहते हैं। और शिव के साथ साथ विष्णु भगवान का भी पूर्णिमा को के दिन पूजा करने का महत्व होता है। तो इस दिन सत्यनारायण की कथा करने का भी महत्व है। लोग विष्णु भगवान का भी पूजन करते हैं और उमा महेश्वर का भी पूजन करते हैं। तो जो लोग भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करते हैं, वो कहते हैं जब दीपदान करें तो 6 मुखी दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं 6 मुखी दीपक जलाने से घर में सुख, समृद्धि और आती है, खुशहाली आती है। तो सच्चे मन से दीपदान करें और प्रार्थना करें भगवान से कि हमारे परिवार में ऐसे ही खुशहाली बनी रहे और सौहार्द प्यार बना रहे और हम आपकी शरण में आएँ। आपकी कृपा हमारे ऊपर ऐसे ही बनी रहे। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथासंभव दान दें। और जिनके घर में गंगा जी दूर है, मतलब गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते, तो गंगा जल बाल्टी में डाल के उससे ही स्नान करना चाहिए। जो बीमार है, नहीं कर सकते हैं, तो पूरी बॉडी पर ऐसे ही छिड़क लेना चाहिए। और सुबह उठकर सच्चे मन से शुद्ध वस्त्र पहनकर ही भगवान का
पूजन करें, दिए जलाएं, फल फूल मिठाई नैवेद्य घी धूप मधु आदि से उनकी पूजा करें, फिर प्रसाद वितरण करें। तो ये छोटी सी कार्तिक पूर्णिमा की जानकारी जो मुझे मालूम थी मैंने आपके साथ शेयर की। तो मेरी ये छोटी सी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।